बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। 3 डेवलपमेंट्स हैं अफ़गानिस्तान की और जो बहुत अहम है, जिसको अभी तक फ्रंटलाइन मीडिया ने हिस्सा नहीं बनाया, लेकिन जब रेफरेंसेस को मैंने मज़ीद खोला और जब बात की तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 पेशरफ्त हैं। एक तो अमेरिका की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिका की ही आला तरीन शख्सियत है जिनका नाम है जॉन एफ सिप्को, और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की कारकर्दगी क्या रही 19 सालों में, और तालिबान से मुतल्लिक उन्होंने मुकम्मल सरेंडर किया अपनी रिपोर्ट में। उन्हें कहा इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान आने वाले दिनों में काबुल पर कब्जा कर लेंगे। उन्हें कहा इसमें कोई शक नहीं है कि अफगान हुकूमत की बका को बिल्कुल क्लियर कट खतरा है। इसके अलावा उस रिपोर्ट के मजीद मुंदरजात क्या हैं, इस मौके पर उसका शाया होना कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, ये बड़ा अहम मामला है। इसके अलावा एक ख़बर ये थी कि अमेरिका ने पहले 211 के करीब अफराद, जिसमें ख़ानदान के दीगर अफराद शामिल हैं, अफ़गान शहरी हैं जो पिछले 19 सालों में अमेरिका के हम रकाब चले थे, उनके इंटरप्रेटर्स थे। पहली डैलस एयरपोर्ट है, वाशिंगटन का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ फ़्लाइट उतरी है। उस फ़्लाइट के अंदर जो पहुँचे थे अफराद, उनकी कितनी तादाद है, बच्चे कितने हैं, गोद के बच्चे कितने हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊँगा ऐसे मौके पर जब उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान की तरफ से इनकार हो चुका है कि अमेरिका का या अफ़गानिस्तान के किसी रेफ्यूजी को, चाहे वो अमेरिका का हमरकाब हो या अफ़गान हुकूमत का, उसको नहीं रखेंगे। ये कितनी बड़ी सिग्निफिकेंस है, ये चीज़ शेयर करनी। और तीसरी आखिर में मैंने आपके साथ शेयर करनी है, अंडोलो न्यूज़ है तुर्की का, उसका रेफरेंस है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आज हाथ खड़े कर दिया तालिबान के ऊपर कि हमारा जितना भी रेवेन्यू है उसका 40% अब तालिबान के हाथ में जा रहा है। वो क्या चीज़ें हैं, ये तमाम इंपॉर्टेंट अहम तरीन खबरें। काइंडली इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। मैं डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। वो अफराद जो पहली बार चैनल देख रहे हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब करना चाहें तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में वीडियोस भी आप तक पहुँचती रहेंगी। कमेंट्स का मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। अमरीकी रिपोर्ट से पहले हम आगाज़ कर लेते हैं। अमरीकी रिपोर्ट मुरतब की है अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल ने। अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल का नाम है जॉन एफ सिप्को, अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन। उन्होंने जो चश्मकुशा इंकशाफात किए ना, जिसकी उम्मीद मुझे नज़र नहीं आ रही थी। पता था कि अफ़गानिस्तान में यह सब हो रहा है, लेकिन जब उनके मुंह से समझ आ रही है, जिन्होंने 19 साल एक ख़ास अफ़गानिस्तान की शक्ल तैयार करने के लिए इस अफ़गानिस्तान के अंदर अपने पैर जमाए रखे हैं, लाखों अफ़गानी इसके अंदर जाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं, चाहे किसी भी तरफ से हो, और उस शख्स की ये रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट ने वाशिंगटन को हिला के रख दिया। इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इस रिपोर्ट ने मुखालफिन को अमेरिका के ऊपर बोलने का पूरा पूरा रास्ता दिया। मुंदरजात ये हैं, उन्हें कहा है इस रिपोर्ट के मुताबिक, अमरीकी इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक, कि अफ़गानिस्तान हुकूमत की बका को तालिबान से ख़तरा है। उन्हें कहा फ़ौज में ये ताकत ही नहीं है कि वो तालिबान से मुकाबला कर सके। कोट अनकोट कर रहा हूं कि अफ़गान फ़ौज में ये ताकत ही नहीं है कि वो तालिबान से मुकाबला कर सके। वो अफ़गान फ़ौज ट्रेंड बाय नेटो, वो अफ़गान फ़ौज ट्रेंड बाय अमेरिका, वो अफ़गान फ़ौज इक्विप्ड बाय अमेरिका। ठीक है, उसके मुतालिक खुद अमेरिका का सरकारी रिप्रेजेंटेटिव, जिसको इंस्पेक्टर जनरल कहते हैं फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन, उसकी फाइंडिंग यह है कि अफगान फौज में इतनी ताकत ही नहीं कि तालिबान से लड़ सके। यही नहीं, उन्होंने कहा जो अमवात हो रही है ना, चाहे इसके कि मीडिया जो मर्जी बता रहा है, उसका रुझान गनी हुकूमत के हक में नहीं है। और अभी भी उनका ये मानना है कि अभी भी वक्त है कि गनी हुकूमत टेबल पर आकर सियासी हल की जानिब जाए, नहीं तो मज़ीद ज़िंदगियाँ ही जाएंगी और आखिरकार जीत तालिबान की होगी। और इस रिपोर्ट में जो उन्होंने कफन बॉक्स पे, अमेरिका के कफन बॉक्स पे आखिरी जो कील ठोका ना, वो जुमला बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, तवज्जो तलब है। ये कहते हैं जॉन एफ स्पिको
कहते हैं अफगानिस्तान की तामीर नौ में अमरीकी किरदार के सब कुछ बरक्स हो रहा है। जो जो अमरीका ने दावे किए थे सब कुछ इसके बरक्स हो रहा है। रेफरेंस इस खबर का है एपीपी, जंग न्यूज़, ये इसका है, और अंदोलो से मैंने भी बाकी आपको खबरें देनी है। ठीक है, ये एक खबर थी जो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। दूसरी अहम तरीन खबर यह थी कि चीनी वजारत दफा ने, मैं बीच में सर अपडेट शेयर करी ना, चीनी वजारत दफा ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया कि जी अफ़गानिस्तान के रिकन्स्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है उसको हम सपोर्ट करेंगे। किस हद तक करेंगे इसकी डिटेल उन्होंने नहीं बताई है। ठीक है, ये जहन में रखिएगा, ये ऐलान उस वक्त जब अमेरिका की दुम भी नहीं रह गई अफगानिस्तान के अंदर। और साथ साथ उन्होंने कहा वी सपोर्ट द अफगान पीस प्रोसेस। इस सिलसिले में अपना अहम तरीन किरदार अदा करेंगे इस बार चीनी वजारत दिफा, डिफेंस मिनिस्ट्री, फौज के स्पोक्स पर्सन, वो ये कह रहे हैं। ठीक है जी, आगे एक चीज़ बता दें तो अमेरिका ने, आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री क्या कह रही है अफगानिस्तान की, सॉरी डिफेंस मिनिस्ट्री कह रहा हूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कह रही है अफगानिस्तान की, कि तालिबान कितना रेवेन्यू लेके जा रहे हैं, डॉलर कितना लेके जा रहे हैं, किस किस जगह से, वहाँ ब्रेकडाउन आपके साथ पूरा शेयर करूंगा। अमेरिका ने 200 से ज़्यादा अफगान शहरी, कुल टोटल 221 बनते हैं, उनको और उनके ख़ानदानों को पनाह दे दी है। डैलस वाशिंगटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज फ़्लाइट लैंड की है। इस फ्लाइट लैंड के जो ब्रेकडाउन है उसमें 57 बच्चे, 15 गोद के बच्चे और फैमिलीज़ शामिल हैं। $1 बिलियन पहले ही अप्रूव हो चुका है और इनको एक जगह पर बाकायदा आबाद किया जाएगा और अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में इनको खपाया जाएगा, कुछ पर ट्रांसलेटर्स के तौर पर, कुछ पे इंटरप्रेटर्स के तौर पर, कुछ पे फैसिलिटेटर के तौर पर, कहीं भी। बहरहाल अमेरिका ने पहला ये कदम उठा दिया है। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान की जानिब से लाल झंडी दिखाने के बाद ईरान की बॉर्डर क्रॉसिंग तुर्की ने बंद कर दी है। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उस मौके पर अमेरिका को लगता है अपना टूटा हुआ बाजू अपने ही गले में लेना। ये एक अहम तरीन अपडेट थी। और आखिरी अपडेट मैं जो आपके साथ शेयर कर दूं इस वीडियो के अंदर, ये वीडियो का जो रेफरेंस है इसका नाम है फाइनेंस मिनिस्टर, स्पोक्स पर्सन है रफ़ीउल्लाह ताबे। इन्होंने एपीपी से गुफ्तगू की है और अंदोलो न्यूज़ तुर्की का, इसने इसको कोट किया, मैं आपको कोट अनकोट कर रहा हूँ। तालिबान बॉर्डर क्रॉसिंग पर कब्ज़े की वजह से अफ़गान हुकूमत को लाखों डॉलर का नुकसान पहुँचना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा है कि 40% कस्टम रेवेन्यू में कमी आई है और ये 40% रेवेन्यू अब तालिबान इकट्ठा कर रहे हैं। ये कोई और नहीं, कोई बाहर का ज़राया नहीं, कोई बाहर का नहीं, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री अफ़गानिस्तान की खुद कह रही है। वो कह रहे सिर्फ मई तक का अंदाज़ा लगा लें कि मई में वो जो 5 बॉर्डर क्रॉसिंग के भी नाम लेता हूँ, इन बॉर्डर क्रॉसिंग से 7.3 बिलियन अमरीकी डॉलर अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत को मिलते थे, जो तकरीबन 91 मिलियन बनता है। 7.3 बिलियन तकरीबन 91 मिलियन बनता है। उन्होंने कहा कि वो हमें मिलते थे, लेकिन अब मई के बाद जून के महीने में वो 7.3 बिलियन 4.6 बिलियन हो गए, यानी 57 मिलियन हो गए। ठीक है, उन्होंने कहा इसकी वजह यह है कि अब इस्लाम के इलाका जो बॉर्डर क्रॉसिंग है ईरान का, उस पर तालिबान का कब्जा है। कस्टम की तमाम चीज़ें और पैसा और रेवेन्यू और रसीदें तालिबान रिसीव कर रहे हैं। स्पिन बोल्देक, चमन, पाकिस्तान सबसे बड़ी शहरक कहलाती है अफ़गानिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग है जो पाकिस्तान के पास, यहाँ तालिबान कैश रिसीव कर रहे हैं, डॉलर की शक्ल में ज़र मुबादला तालिबान रिसीव कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने बताया है कि शेर खान पोर्ट ताजिकिस्तान, इसका भी जितना रेवेन्यू है अब तालिबान रिसीव कर रहे हैं। और गुंद पोर्ट तुर्कमानिस्तान, इससे भी तमाम रेवेन्यू तालिबान इस वक्त रिसीव कर रहे हैं। तो मॉरल ऑफ दिस वीडियो ये है कि सरकारी ख़जाने पे अब 50%, ये 40% कह रहे हैं, आने वाले दिनों में अब देखिए ना, अगले महीने में भी 1 महीने का बता रहे हैं, 50% शेयर तालिबान ने विदाउट किसी हुकूमती अमलदारी के, विदाउट किसी सूबे में अपनी हुकूमत कायम करने के ऐलान के, विदाउट किसी और चीज़ के रेवेन्यू इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। ये रेवेन्यू किस जगह पे इस्तेमाल होगा, एक तो बदरी ब्रिगेड 313 की शक्ल में तो मुझे मालूम हो गया, लेकिन बाकी चीज़ें नोटेबल हैं। आपके जहन में कुछ आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।